प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रिय, पवित्र शास्त्रों में हम हनोक को एक भक्त व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसके पास एक अद्वितीय आध्यात्मिक गुण था, क्योंकि ये उसके साथ था कि प्रार्थना शुरू हुई। ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि वहां से आध्यात्मिक मूल्य फैलने लगे। एक आध्यात्मिक अलगाव जो उससे पहले मौजूद लोगों में नहीं देखा गया था, वो हनोक में देखा जाता है। आदम से हनोक, जो 7वें थे, ने एक उच्च आध्यात्मिक मूल्य की नींव रखी। फिर से वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है जिसने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने और पश्चाताप के माध्यम से उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की नींव रखी। हम उसके बारे में कई विशेष अनुभव सीख सकते हैं। ये सच्चाई कि उसे मृत्यु को देखे बिना ले जाया गया था, कुछ ऐसा है जिसे हम पवित्र शास्त्रों में कई बार पढ़ते हैं, लेकिन मृत्यु को देखे बिना उसे उठा ले जाने के लिए उसमें बहुत से आध्यात्मिक मूल्य रहे होंगे, क्योंकि मृत्यु का आदेश एक ऐसा दस्तावेज है जो हर किसी पर लिखा होता है, एक ऐसा वाक्य जो लगाया जाता है, लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं था। वो एक भक्त व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जिसे मृत्यु का स्वाद चखे बिना उठा लिया गया। अगर हम उसके भीतर की विशेष बातों को देख सकते हैं, तो उसने ऐसी आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त की और मृत्यु को देखे बिना उसे उठा लिया गया। इसका मतलब है कि हमें उसके अंदर कुछ बातों को देखना चाहिए। सबसे पहले वो हमें विश्वास के व्यक्ति के रूप में, विश्वास के नायक के रूप में दिखाई देता है। देखिए, हम इब्रानियों अध्याय 11 पद 5 में उस शब्द को पढ़ते हैं। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा। विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को न देखे, और पाया नहीं गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि उठाए जाने से पहले उसके पास ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, इसलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया, इसलिए वो नहीं मिला। यहां देखिए, हमें विश्वास से शब्दों को पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को देखे बिना उसे उठा ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई श्रेष्ठ अधिकार था, या उसने कोई महान उपलब्धि हासिल की थी, या उसने कोई बड़ी हिम्मत की थी। लेकिन हम हमेशा जिस प्यारे शब्द के बारे में बोलते हैं, विश्वास, ये कथन कि उसे मृत्यु को देखे बिना विश्वास के द्वारा उठा लिया गया, हमें दिखाता है कि उसका विश्वास मृत्यु से भी अधिक मजबूत था। हमें इसका पालन करना चाहिए। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर किसी में होती है। वे आपको विश्वासी कहते हैं और वे हमें विश्वासी कहते हैं। हम सभी विश्वासी लोग हैं। लेकिन हनोक के विश्वास के बारे में जो खास बात थी, वो ये थी कि ये मृत्यु से भी अधिक मजबूत विश्वास था। ईश्वर के प्यारे बच्चों, क्योंकि उसका विश्वास इतना परिपूर्ण था, इसलिए उसे मृत्यु को देखे बिना उठा लिया गया। अब अगर हम यहां सोचें तो हमारे पास कितना विश्वास है। हम पवित्र शास्त्रों में पढ़ते हैं कि प्रभु ने पतरस को हे अल्प विश्वासियों कहा, जिसका अर्थ है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनमें कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उनके पास जो विश्वास था वो पर्याप्त नहीं था, बस थोड़ा सा था। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, गीत गा रहा हूं, ईश्वर के मंदिर जा रहा हूं, मैं विश्वास के काम देख रहा हूं। इस तरह से हमारे पास कुछ है, लेकिन मृत्यु से अधिक मजबूत विश्वास का मतलब है कि मृत्यु भी उनके विश्वास के सामने टिक नहीं सकती थी। ऐसा पूर्ण विश्वास। एक बार प्रभु ने सूबेदार को देखा और यही शब्द कहे, इस्राएलियों में भी मैंने ऐसा महान विश्वास नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने जो शब्द कहे वे ऐसे ही थे, हे प्रभु, मैं भी अधिकारी के अधीन हूं और मेरे अधीन 100 आदमी हैं। मैं एक से कहता हूं आओ, तो वो आता है, और दूसरे से कहता हूं जाओ, तो वह जाता है। तो यदि मेरे पास अपने शब्दों पर इतना अधिकार है, तो तुम्हारे शब्दों में कितना अधिक अधिकार होगा। बस शब्द कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जब उसने ये कहा तो प्रभु आश्चर्यचकित हो गए।
उन्होंने कहा, मेरे लोगों में जो मेरा नाम धारण करते हैं, विश्वासी विश्वास से जुड़े हुए हैं, यहां तक कि इस्राएलियों में भी जो विश्वास के लोग कहलाते हैं, मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। वे मेरा अनुसरण कर रहे हैं, चमत्कार और शक्तिशाली कार्य देख रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे शब्द कभी नहीं सुने जो ऐसे पूर्ण विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह उसने उसका सम्मान किया। इसलिए मैं इस श्लोक में यही कह सकता हूं कि ये केवल विश्वास रखने के बारे में नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास ये पूर्ण सिद्ध विश्वास हो। यही हनोक के जीवन के अनुभव हमें सिखा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रार्थना में विश्वास नहीं रख पाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में दृढ़ता और निष्ठा से खड़े नहीं हो पाते हैं। प्रतीक्षा करने में असमर्थ होते हैं। हमारे अंदर एक कमजोर और अपूर्ण विश्वास काम कर रहा है, और इसलिए हम शक्तिशाली दिव्य कार्यों को प्राप्त करने में असमर्थ दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। इसलिए ईश्वर के मेरे प्यारे बच्चों, हनोक का जीवन हमें जो सबक सिखाता है वो ये है कि जब हम ऐसे पूर्ण विश्वास वाले लोग होते हैं, तभी हम दिव्य कार्य और महान कर्म देख सकते हैं। ये विश्वास मृत्यु से पहले भी था। हमें जो सबक सीखना चाहिए वो ये है कि हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो मृत्यु से भी अधिक मजबूत और गौरवशाली हो। अब हनोक के जीवन से मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जब हम पवित्र शास्त्रों में देखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि वह परमेश्वर के साथ चला था। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, देखो, परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उसके अनुभवों में भाग लेना, परमेश्वर के साथ संगति में रहना, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, यानी उन्हीं अनुभवों में जाना जिनसे वो गुजरा था। उसके साथ चलने का अर्थ ये नहीं है कि वो आकर हमारा हाथ थामे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, बल्कि उसके हृदय को प्रसन्न करने वाले तरीके से नेतृत्व करते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, उसके अनुभवों को साझा करना और उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना। प्रिय, देखो, हम पवित्र शास्त्रों में उत्पत्ति अध्याय 5 श्लोक 22 में परमेश्वर के साथ चलने के हनोक के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं। मथुशेलह को जन्म देने के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला और उसके पुत्र और पुत्रियां हुई। एक अद्भुत अनुभव। वे 300 वर्षों तक ईश्वर के साथ चले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने दांत भींच लिए, अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पेट को कस लिया, अपना मुंह बंद कर लिया और कहा, ओ, मैं एक भक्त आदमी हूं, मैं एक भक्त आदमी हूं। ऐसा नहीं है। वे बहुत ही सामान्य तरीके से रहते थे, अपने परिवार के साथ चलते रहे, बच्चों को जन्म दिया, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया, पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा किया। वे दांत भींचकर और कठिनाइयों के साथ भक्ति में नहीं चले। मित्रों, हमें इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज हम कई जगहों पर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, ओ, आप अविवाहित सेवकों के लिए जो हर समय ईश्वर के मंदिर में बैठे रहते हैं, अब प्रार्थना, गीत, पूजा, स्तुति, ये सब आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे लिए घर, परिसर और बच्चों के साथ रहना, ये हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है? परिवार के साथ चलना, परिवार के साथ बने रहना, क्या आप जानते हैं कि ये कितना कठिन है? ऐसा वे कहते हैं। लेकिन हनोक का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिवार ईश्वर के साथ चलने में कोई बाधा नहीं है। बच्चे ईश्वर के साथ चलने में कोई बाधा नहीं है। हमारे जो कर्तव्य हैं, जो काम हम करते हैं, उनमें से कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो ईश्वर के साथ करता है। वो ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। वो ईश्वर के साथ आगे बढ़ता है। जो ईश्वर के साथ चलता है उसके लिए कुछ भी बोझिल नहीं लगता। यही हमें देखना चाहिए। उनके साथ किया गया कोई भी कार्य, उनके साथ जिया गया कोई भी जीवन सुंदर है, सहज है, बोझिल नहीं है। एक बार ईसा मसीह मार्था, मरियम और लाजर के घर गए। मरियम उनके चरणों में बैठी
और उनके शब्दों को सुनती रही, उसे कोई तनाव नहीं था, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि वो उनके चरणों में बैठी थी और उनके साथ चल रही थी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। लेकिन मार्था, देखो, वो अकेले काम कर रही थी, इसलिए उसका काम उसके लिए बोझ बन गया। उसका काम बोझ क्यों बन गया? क्योंकि ये ईसा के साथ नहीं किया गया था। ये उनके अनुभवों के साथ जुड़ा नहीं था, उनके साथ मिलकर नहीं किया गया था। उनके साथ बैठी मरियम थकी नहीं, वो आनंदित थी। एक शब्द मैं कहूंगा, इसे गलत न समझे। ईसा के साथ किया गया कोई भी छोटा काम आनंदमय होगा। यीशु के साथ किया गया कोई भी छोटा सा अनुभव आनंद देता है, आशीर्वाद लाता है। यदि हम अपने ज्ञान और चतुराई से उनसे अलग होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए कष्टकारी, दुखदायक, निष्फल हो जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल है, परंतु केवल एक बात की आवश्यकता है। तेरी बहन मरियम ने वो अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। वो शांत है, निडर है और खुशी खुशी यीशु के वचनों को सुन रही है, परंतु तुझे वो अनुभव नहीं है। तू बहुत से कामों के बोझ से दबी हुई है और जल्दी में है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। उसके लिए हमें तरह तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। बच्चों की परिस्थितियां क्या है? परिवार की स्थिति क्या है? क्या हनोक को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा? अशांति, बाधाएं, आपत्तियां, परेशानियां, क्या ये हर परिवार में आम बात नहीं है? क्या हनोक कोई धनी व्यक्ति बन गया, खूब मौज मस्ती करता, खूब खाता पीता? उसने क्या खाया? उसने कितना खाया? हमें तो पता ही नहीं। क्या वो इतने ऐशो आराम में था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। उन्हें पारिवारिक संरचना में आने वाले अनुभवों का भी पता था। फिर भी उनमें से कोई भी ईश्वर के साथ उनके चलने में बाधा नहीं बनी। प्रियजनों, भक्ति ईश्वर के साथ हमारा एक संबंध है। वो बंधन एक बंधन ही रहना चाहिए। अगर हम जंगल में हैं, तो जंगल को उस बंधन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर हम पहाड़ की चोटी पर हैं, तो उस चोटी पर भी हमें ईश्वर के साथ अपने बंधन को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शिखर परमेश्वर के साथ हमारे बंधन में बाधा नहीं बनना चाहिए। हनोक, जो परमेश्वर के साथ चला, उठा लिया गया। हमारे व्यक्तिगत अनुभवों में केवल वही उठाए जाएंगे जो उसके साथ चल सकते हैं जब वो प्रकट होगा। हमारा प्रभु बादल पर आता है। वो अपने हजारों सेवक स्वर्गदूतों के साथ आता है। वो प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ आता है। वो एक बड़ी पुकार के साथ प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ आता है। पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। वो हमें ले जाएगा। जो लोग हनोक की तरह उसके साथ चले, वे उठाए जाएंगे। क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चला, हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। ये वो सत्य है जो ये इतिहास हमें बताता है। एक और बात, अगर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, उसने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। आदम से 7वें हनोक ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। इसका मतलब है कि वो इतनी दूर की दृष्टि वाला भक्त था जो परमेश्वर के कार्यों को पहचान सकता था। देखो, मैं यहूदा की आयत 14 और 15 पढ़ रहा हूं। आदम से 7वें हनोक ने भी इन लोगों के बारे में भविष्यवाणी की थी। देखो, प्रभु अपने पवित्र लोगों में से 10,000 लोगों के साथ आ रहा है, ताकि सबका न्याय करे और उन सभी अधर्मियों को उनके सभी अधर्मी कामों के लिए दोषी ठहराए जो उन्होंने अधर्मी तरीके से किए हैं, और उन सभी कठोर बातों के लिए जो अधर्मी पापियों ने उसके खिलाफ कही है। प्यारे लोगों, यहां देखो, उसने उसी दिन भविष्यवाणी की थी कि प्रभु हजारों संतों के साथ आ रहा है। यीशु मसीह के बारे में देखो, वो आध्यात्मिक रूप से कितना ऊंचा व्यक्ति था। आज भी हमें यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं है। वो हमारे लिए नीचे आया, अपना खून बहाया, कष्ट सहा, पीटा गया, घायल हुआ। हमारे लिए इन सभी चीजों का अनुभव करने के बाद हमें उद्धार का सौभाग्य दिया और चला गया। फिर भी
हम अभी भी संदेह कर रहे हैं, उसे पहचानने में असमर्थ है, क्योंकि सांसारिक भगवान ने उनकी आंखें अंधी कर दी है। इसलिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि वाले भक्त हनोक ने उस समय ही यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी। उसने उसी दिन उन दिनों को देखा था। तब भी उसके पास ऐसी दूरदृष्टि थी। अब आज हमारे प्रभु के आने के बारे में, हमारे प्रभु के बारे में हमारे पास क्या स्पष्टता है? क्या हम केवल ये जानते हैं कि यीशु बीमारियों को ठीक करने, कर्ज की समस्याओं को दूर करने, हमें समृद्धि से भरने के लिए आए थे? क्या हम बस इतना ही जानते हैं, या क्या हमें उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारिक, शक्तिशाली कार्यों के बारे में जानकारी है? हम क्या बनने जा रहे हैं? हम कैसे बदलेंगे? हम उनके साथ कैसे रहेंगे? हम अनंत काल तक कैसे जिएंगे? क्या आज हमारे पास वो दूरदृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता है? हमें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसे मूल्य थे, इसलिए उन्हें मृत्यु को देखे बिना ही उठा लिया गया। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन की तुलना इस शास्त्र और हनोक के जीवन से करें। आइए हम ऐसे मूल्यों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम उन्हें प्रभु की उपस्थिति में ग्रहण करें। आइए हम ऐसी पुनरुत्थान शक्ति प्राप्त करें और उनके शानदार आगमन के लिए खुद को तैयार करें। ईश्वर हम सभी को वो अनुग्रह प्रदान करें। एक छोटी सी प्रार्थना के लिए अपना सिर झुकाएं। परम पिता, जीवन के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हनोक का जीवन, उसने हमारे जीवन को जो सबक सिखाया, वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। जैसे वो सतर्क था, जैसे हनोक में विश्वास था, जैसे हनोक आपके साथ चला, जैसे हनोक के पास दूरदृष्टि थी और उसने आपके बारे में भविष्यवाणी की, ऐसे आध्यात्मिक मूल्य हमें दिए जाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। हम इसे प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। पिता, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नमस्कार। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आज जन्मदिन मना रहे आप सभी को मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं। मेरा ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और समृद्ध करे। इसी तरह आंसू, परेशानी और नुकसान में रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों के लिए मेरे ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आमीन। दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आत्मा से भरे संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।